सो गाइस फाइनली जौनपुर से चल के सतना एमपी में पहुंच चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ से आपको कैसे बागेश्वर धाम पहुंचना है, इंडिया के किसी भी कोने से कैसे पहुंचना है, इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे से समझ जाओगे। ये है बड़ौनी ग्वालियर एक्सप्रेस जो हम जौनपुर से पकड़े थे और अभी सतना पहुँचे। 4 घंटा डिले मिला था, इसलिए 4 घंटा डिले हमें पहुँचाया अभी। तो चलिए अब स्टेशन के बाहर चलते हैं। अब वहाँ से कैसे आगे जाना आप सभी को देखने को मिलेगा, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। तो दोस्तों ये है सतना स्टेशन रेलवे जंक्शन जो है, और यहाँ से अब हम चलेंगे रोडवेज यानी कि बस स्टैंड, और वहाँ से चलेंगे जो भी बस मिलता है बस की मदद से चलेंगे बागेश्वर धाम। आगे भी कैसे कैसे जाना है, आप किसी भी कोने से आओ, इंडिया के या विदेश से आओ, आप यहाँ से सिंपल तरीके से सिर्फ एक ही बार में आप वहाँ पे पहुँच सकते हो। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि यहाँ पे आप ऑलरेडी बहुत बार आ चुके हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तभी पता चल पाएगा। अब चलते हैं दोस्तों, ऑटो में बैठ चुके हैं। यहाँ से चलेंगे बस स्टैंड जो समथिंग 4 किलो या 5 किलोमीटर के रेंज में है, वहाँ चलेंगे। वहाँ से बस मिलेगा और वहाँ से कैसे हमें चलना है आगे हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों अभी हम आए बस स्टैंड में जो सतना से थोड़ा ही दूरी पे लगभग 4 या 5 किलोमीटर पे पड़ता है, और ये जो चतुर्वेदी बस है इसी बस से हम जाने वाले हैं। तो आप जब भी आओ सतना तो वहाँ से ऑटो पकड़ लीजिए, 20 रुपया लगता है। उसके बाद आपको स्टैंड में छोड़ेगा, उसके बाद ये चतुर्वेदी बस आपको मिलेगा। यहाँ से 160 रुपये एक जने का, एक लोगों का 160 रुपया किराया, और यहाँ से आप आसानी से आप वहाँ पहुँच जाएगा। वहाँ से 5 ऑटो मिल जाता है जो 5 किलोमीटर पहुँचाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से चलते हैं। चलिए अब हम चलते बस में। अपना सीट जो है गर्मी लगने लगा, सीट नंबर 19-20। अब यहाँ से 9:15 में बस चलेगी और लगभग 2.5-3 घंटे में पहुँचाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, बस जो है निकल गई। देखिए तो दोस्तों अभी हम सतना ज़िले से निकल रहे हैं, और दोस्तों अभी हम लोग रेलवे के ऊपर ब्रिज पे आ चुके हैं, और यहाँ जो ट्रेन जा रही है सतना स्टेशन पे जा रही है। और दोस्तों इस साइड में जाने की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रयागराज, बनारस और दिल्ली वाला रास्ता मिलेगा, और बिहार के लिए भी इधर से ही रास्ता मिलता है। और ये जो है अभी सतना जाएगा मैहर देवी, जबलपुर, उसके बाद महाराष्ट्र में चला जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग शहर छोड़ चुके हैं। इसके बाद जो है एक बेस्ट ज़िला, बहुत ही बढ़िया टूरिस्ट पैलेस है, इस ज़िले के बारे में आपको बताएंगे। पन्ना ज़िला है, यानी कि टाइगर रिजर्व के बारे में बहुत लोग इनको जानता है। अगर आप नहीं जानते तो वीडियो को पूरा देखिए, उस जंगल के बारे में आपको बताएंगे और उस जंगल को भी दिखाएंगे। दोस्तों ये टाइगर रिजर्व एरिया है। ये पन्ना ज़िला जो है पहले नहीं था, ये जो है सतना में ही आता था, लेकिन जब वहाँ पे हीरे का खनन होता है और वहाँ पे जंगल है और वहाँ पे टाइगर, उसके बाद हाथी, बहुत सारे ऐसे जानवर, जंगली जानवर होते हैं, इसीलिए उस ज़िला को जो है अलग ही कर दिया गया, तो वो पन्ना ज़िले के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों वहाँ पे टाइगर रिजर्व एरिया है, वहाँ पे आप टाइगर देखने के लिए आप घूम सकते हो। टूरिस्ट पैलेस है वो, वहाँ पे आप जाके घूम सकते हो। उसके बारे में आपको डिटेल से एक अलग वीडियो बना के बताएंगे कि कैसे आप वहाँ जाना, कैसे आप वहाँ घूम सकते हो, कैसे उसके अंदर जाना, टाइगर रिजर्व में कैसे घूमना है। तो अभी हम लोग फ़िलहाल टाइगर रिजर्व एरिया में नहीं है। अब इसके बाद हम लोग अब टाइगर रिजर्व पन्ना एरिया में जाएंगे, पन्ना ज़िले में। उसके बाद आपको जो घना जंगल देखने को मिलेगा, ये अब स्टार्ट होता है यहाँ से पन्ना ज़िला। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जंगल में कहीं भी रुकने की अनुमति नहीं मिलता है, आपको चलते रहना है, और जगह जगह वार्निंग तो लिखा ही रहता है। टाइगर रिजर्व एरिया है, सावधान रहने के लिए बताया जाता है। और 20 किलोमीटर प्रति घंटा से यहाँ पे गाड़ी को चलाने की अनुमति रहता है, लेकिन चलाने वाले मानते कहाँ 20 से ऊपर ही चलते, और 50 ऊपर तो शायद नहीं चलते होंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत घुमान रास्ता रहता है, घूम घूम के आपको गाड़ी को लेके जाना रहता है, इसलिए आप उतना स्पीड चल भी नहीं सकते, लेकिन 20 के ऊपर ही चलते हैं। और 20 इसलिए रहता है लिखा हुआ कि ताकि रास्ते में अगर जानवर कोई आ जाता है तो उसका एक्सीडेंट ना हो और जानवर का जो है मौत ना हो जाए, इसलिए ये लिखा रहता है। क्योंकि अक्सर यहाँ पे जानवर आ जाते हैं, ज़्यादातर अक्सर बारिश जब होता है, तेज़ बारिश के बाद यहाँ पे जानवर जो है इंटर कर जाते हैं। ज़्यादातर जानवर जो है नदी के रास्ते जो है रोड पे आ जाते हैं, तो खासकर नदी के पास में ये वार्निंग लिखा रहता है, और नदी के पास रुकने की अनुमति किसी को नहीं रहता, सावधानी से वहाँ पे बोर्ड भी लगा रहता है। तो देखिए इस तरीके का बड़ा बड़ा नदी रहता है, और इस नदी के सहारे जानवर जो है बाहर आ जाते हैं, रोड पे टाइगर आ जाते हैं।
और दोस्तों जब रोड पे आ जाएंगे तो खतरा हो जाता है, इसीलिए वार्निंग लिखा रहता है। तो दोस्तों आप भी अगर घूमना चाहते हो यहाँ पे तो जगह जगह आपको टूरिस्ट का जो है वो ऑफिस मिल जाता है, वहाँ पे आप घूम सकते हो। वहाँ पे जाके एक आदमी का समथिंग 1000 पड़ता है। तो ये वीडियो किसी स्पेशल वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगा, इस पर डिटेल बता देंगे। फिलहाल हम चलते हैं बागेश्वर धाम। अब दोस्तों यहाँ से अब हम लोग पहुँचेंगे बागेश्वर धाम बालाजी सरकार। तो दोस्तों फाइनली हम लोग गज पे पहुँच चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखिए ये टावर है और इस साइड में छतरपुर जाना रहता है और इस साइड में जो है हम लोग सतना से आए। और ये जो 5 किलोमीटर के डिस्टेंस दूरी यहाँ पे दिखाया जा रहा है, प्राचीन दिव्य धाम यहाँ पे मंदिर इधर है। और इसी गेट के अंदर से हम लोग चलेंगे, 5 किलोमीटर है। यहाँ से ऑटो आपको मिल जाता है, लगभग 20 रुपये आपको यहाँ से अब ऑटो वाले लेते हैं। पहले 10 रुपया लेता था, अब 20 रुपया लेता है। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, ऑटो पकड़ते हैं, ऑटो पकड़ के चलते हैं बागेश्वर धाम। और दोस्तों वहाँ पे आपको कैसे वहाँ तक पहुँचना है ये भी अब लगभग पूरा ही हो चुका है। तो दोस्तों आप सतना से आओगे डायरेक्ट यहाँ तो आसानी से यहाँ से आपको ऑटो मिल जाता है, गंज पे आना रहता है। सतना से जैसे बोलोगे बागेश्वर धाम तो आपको गंज पे उतार देता है, यहाँ से ऑटो पकड़ना है और ये 5 किलोमीटर दूरी पे आपको छोड़ देगा। और दोस्तों अगर आप छतरपुर से आना चाहते हो, इधर आपका नज़दीक पड़ता है तो छतरपुर से आ सकते हो। और आपको अगर कहीं से भी स्टेशन नहीं नज़दीक पड़ता है तो आप जो है सतना आ सकते हो। और सतना नहीं, खजुराहो आपके पास में अगर कोई ट्रेन खजुराहो जाने वाली मिलती है तब तो और अच्छा है। खजुराहो यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर पे है, तो खजुराहो भी आप आ सकते हो। तो हम लोग यहाँ से ऑटो से गंज से आने के बाद 5 किलोमीटर बाद अब यहाँ से पैदल चल रहा है। अब आगे जो है पता चलेगा कि आगे कहाँ पे मंदिर है, कैसे क्या करना है। चलिए आगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं इंडिया के किसी भी कोने से आना चाहते हैं बागेश्वर धाम बाबा के दरबार तो कैसे आना। दोस्तों सबसे पहली बात करें तो ये छतरपुर में पड़ता है और छतरपुर में आपको सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन जो है वो खजुराहो पड़ता है और यहाँ छतरपुर पड़ता है। और तीसरे नंबर की बात करें वो थोड़ा दूर पड़ता है, 121-25 किलोमीटर पड़ता है, वो है सतना जिला, सतना स्टेशन। दोस्तों वहाँ से आपको आसानी से बस मिल जाता है, सुबह से लेकर रात तक आपको बस मिल जाता है और वहाँ से आपको गंज पे ला के छोड़ देता है। कोई भी बस वाले से बोलेंगे बागेश्वर धाम जाना है तो आपको आसानी से गंज पे ला के छोड़ेगा और यहाँ से ऑटो मिल जाता है। सिर्फ आपको 5 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ से आपको आसानी से पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं होता, आसानी से आप पहुँच सकते हो। और दोस्तों आपके शहर से, आपके स्टेशन से खजुराहो का ट्रेन मिल जाता है तो बहुत बेस्ट है। वहाँ से आप सिर्फ 25 किलोमीटर पड़ता है, एक ऑटो पकड़ सकते हो वहाँ से और 25 से 30 रुपये में आपको वहाँ तक छोड़ देगा बाबा के दरबार तक। और दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर दोस्तों आप यहाँ दिल्ली साइड से भी आते हो तब भी सतना आ सकते हो। अगर आपको झांसी की तरफ से आना है तो भी आ सकते हो, उधर से भी आपको बस मिल जाता है, ट्रेन मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ से सबसे बेस्ट यही 3 पैलेस है, 3 जगह से आप आ सकते हो और कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।